लॉ नंबर 25 रिक्रिएट योरसेल्फ यानी खुद को दोबारा बनाएं। देखिए इस बात को समझिए कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी दुनिया में आपके रिजेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे और ये दुनिया आपको रद्द कर देगी अगर आप खुद को रिक्रिएट नहीं करेंगे और अपना एक पावरफुल इमेज दुनिया के सामने नहीं लाएंगे। तो आपने वक्त के साथ साथ खुद को रिक्रिएट करते रहना है ताकि आप इजीली क्राउड से स्टैंड आउट कर सकें और दूसरे लोगों का अटेंशन भी इजीली हासिल कर लें। और आपको बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलना सीखना होगा, अपनी अपीयरेंस को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर। हालात और मौके के मुनासबत से आपने चेंज करते रहना है क्योंकि पावर की गेम में आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान बेशक छोटी हो लेकिन आपकी खुद की होनी चाहिए। और जैसे वक्त तेजी के साथ बदल रहा है आपने अपने आप को फौरन क्विकली उसी सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करना है और अपने आप को चेंज करते रहना है। एग्जाम्पल, इस लॉ को फॉलो करने की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थी मैडोना, जिसने पहली बार जब अपने करियर को स्टार्ट किया तो वो एक डांस पॉप सिंगर थी, लेकिन कई सालों में उसने खुद को बार बार री इन्वेंट किया, एक फैशन आइकन, एक मूवी स्टार और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन भी बनी। क्योंकि मैडोना ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उनको सिर्फ एक ही इमेज के साथ डिफाइन ना किया जाए बल्कि वो एक वर्सेटाइल और टैलेंटेड इंडिविजुअल के तौर पर खुद को दिखाना चाहती थी। और जब भी उसे जरूरत पड़ी अपने इमेज को चेंज करने की, स्पेशली अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए, तो उसने अपने इमेज को बार बार चेंज किया, खुद को बार बार री इन्वेंट किया। अगर आप इस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेशली आपको अपने इमेज के बारे में अवेयर होने की जरूरत है। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचें, यानी आप खुद का किस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। और एक बार जब आप ये बात जान लेंगे कि आप असल में चाहते क्या हैं तो आपके लिए खुद को रिक्रिएट करना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल तैयार रखना है खुद को हर सांचे में डालने के लिए, हर सिचुएशन में खुद को चेंज करने के लिए। क्योंकि इस बात को समझें कि ये दुनिया कॉन्स्टेंटली हर दिन हर घंटे चेंज हो रही है और इसी वजह से आपको खुद को बदलने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा नहीं करते और ये मिस्टेक करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, यू शुड बी ओरिजिनल, यानी आप एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश ना करें जो आप हैं ही नहीं। आप वो बने जो आप खुद हैं, खुद बने और अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी को शाइन करने दें। और पुराने वक्तों में रोम की एक कहावत है कि अगर किसी इंसान को रोम के ऊपर राज करना है तो उसे बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलना आना चाहिए। और ये बात हिस्ट्री के सबसे बड़े सेड्यूसर ने भी कही थी, कैज़ानोवा ने, कि आपने अपने आप को वक्त के साथ बार बार रिक्रिएट करना है, तभी पावर आपके हाथ में रहेगी। आपने लाइफ की हर एक टफ सिचुएशन का डट कर मुकाबला करना है और उसे फेस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइफ में कॉन्फिडेंट होंगे उतना ज्यादा लोग आप में बिलीव करेंगे। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दूसरे भी आप पर यकीन रखते हैं, और जब आप खुद में ही बिलीव नहीं करते तो दूसरे भी आपके ऊपर बिलीव नहीं करते। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर आप किसी जॉब में हैं, आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा तो उस जॉब को छोड़ने से और नई जॉब को फाइंड करने के लिए बिल्कुल ना घबराएं और ना डरें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा तो उस रिलेशनशिप को छोड़ने से बिल्कुल ना घबराएं और ना ही डरें। और अगर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस से नाखुश हैं तो इसको चेंज करने से भी बिल्कुल ना डरें, बल्कि अपनी लाइफ में अपने एक मास्क बना के रखिए और बार बार उन मास्क को और अपनी लुक्स को, अपनी अपीयरेंस को चेंज करते रहें जो आप करना चाहते हैं। आपने अपना एक बेहतरीन रोल अदा करना है। और ताकत का ये लॉ 25 आपके लिए एक तरह का रिमाइंडर भी है कि आप खुद अपनी डेस्टिनी के कंट्रोल में हैं। आप जो बनना चाहते हैं आप वो बन सकते हैं और आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। लिहाजा अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने में और वो जिंदगी जीने में बिल्कुल भी न डरें और न घबराएं जिसका आप हमेशा से ड्रीम देखते हैं और जो आपकी ड्रीम लाइफ है। और सोसाइटी आपको एक रोल देती है, लेकिन आपने खुद को सोसाइटी की तरफ से खुद पर डाले गए इस रोल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हर इंसान अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकता है। जब आप पैदा होते हैं तो आपका अपनी किस्मत और अपनी तकदीर के ऊपर कंट्रोल बहुत कम होता है, और इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए आपको खुद को जानने की जरूरत होती है, अपने असल को पहचानने की जरूरत होती है। इसमें बार बार आपकी री इन्वेंशन, आपकी रिक्रिएशन और आपकी रीबिल्डिंग होती है। हमारी जिंदगी के अंदर फेलियर, डाउट, पेन, स्ट्रेस, एंगर, फियर, हार्ट ब्रेक, इन सभी चीजों को हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते और ये सभी चीजें हर एक इंसान की जिंदगी में है। और आपने इन सभी चीजों से बड़ा इंसान बनना होगा, क्योंकि अगर तुम अपने आप को वक्त के हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं करोगे तो वक्त तुम्हें दोबारा कभी भी बदलने का मौका नहीं देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग, आपने अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है। हमारी आज की यूथ की और आज की जनरेशन की उनकी ईगो ही उनके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से आप पावर की गेम से बाहर निकाल दिए जाओगे। बल्कि आपने अपनी ईगो को, अपने इमोशंस को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी लुक्स को
हर एक चीज को कंट्रोल करना है, अपनी आधी पर्सनैलिटी लोगों को दिखानी है और बाकी की आधी पर्सनैलिटी लोगों से छुपा कर रखनी है, क्योंकि आपका कॉम्प्लिकेटेड मैन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी सिचुएशन में अगर आपका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जैसे ही आप एंग्री होते हैं तो आप बिल्कुल आग बगौला होकर सामने वाले इंसान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन पावर की गेम तो हमें ये सिखाती है कि आपने अपने ब्रेन को बिल्कुल ठंडा रखना है, अपने इमोशंस के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल रखना है, लेकिन आप इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसीलिए आपने खुद को बिल्कुल काम रखना है, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी जैसे आप हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको सभी अच्छे दिखाई देंगे, और अगर आपके अंदर ये ईगो वाला फैक्टर है तो आपको सभी ईगो वाले दिखाई देंगे। यानी आप खुद के अंदर झांकने की कोशिश करें, अपनी कमियों को अच्छी तरह से देखने की और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और अपना एक नया पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। तो लाइफ में कभी भी नई चीजों को ट्राई करने से, अपने आप को नए चैलेंजेस के सामने रखने से और नई खतरनाक सिचुएशन में अपने आप को डालने से, जहां पर फियर आपके ऊपर हावी हो जाता है, बिल्कुल ना डरें और ना ही घबराएं, बल्कि उसका सामना करें। क्योंकि पावरफुल इंसान वही बनता है जो अपने आप को हर नई सिचुएशन में और नए सांचे में डाल लेता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी एक्टर को देखें तो वो किसी भी मूवी के अंदर कितने अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाते हैं, जो कि अपनी लुक्स को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर को कितने अच्छे तरीके से उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं और ऑडियंस को कन्विंस करते हैं बिल्कुल इलॉजिकल चीजें करके। इसी तरह से आपने अपनी जिंदगी का वो एक्टर बनना है जो हर किस्म के रोल को अच्छे तरीके से निभा सके। इसके ऊपर ओशो की भी लाइन है कि आप जिंदगी ऐसे जिए जैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं, और आप एक्टिंग इस तरह से करें जैसे आप जिंदगी जी रहे हैं। इस लाइन से बेहतर लाइन तो इस लॉ को आपके लिए एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, क्योंकि पावरफुल इंसान वही है जो अपनी वीकनेस को अपनी पावर में बदलता है। और जब आप अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो डेफिनेटली आप वीक हो जाएंगे। लेकिन आपने पावर की गेम में अपने आप को चेंज करते रहना है, बदलते रहना है। आप अपनी लाइफ के हर एक दिन को, हर एक घंटे को अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को रिक्रिएट करने में इन्वेस्ट करें। क्या आप इस लाइफ में एक आम इंसान बनने के लिए पैदा हुए हैं या फिर एक रियल पावरफुल इंसान बनने के लिए पैदा हुए हैं? चॉइस आपकी है। क्या आप नए आने वाले साल को भी पिछले साल की तरह वेस्ट कर देना चाहते हैं? अपनी लेजीनेस और अपनी बैड हैबिट्स की वजह से अपने आप को रिक्रिएट नहीं करना चाहते हैं? हम में से ज्यादातर लोग तो ये मिस्टेक करते हैं कि अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं कि मैं उसकी वजह से कामयाब नहीं हो पाया या फिर वो इंसान मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया। और ये सबसे बेवकूफों वाली हरकत है कि अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना, और ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। और आपको दूसरों के ऊपर फोकस करने की बजाय खुद पर फोकस करना चाहिए। और जिस दिन आपने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। तो ये था हमारा लॉ नंबर 25। आज का लॉ आपको कैसा लगा, लाइक करके और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।